संगीत आज का गुंडा। लेकिन मैंने एक बार नहीं लाखों बार तुम्हें समझाने की कोशिश की कि हम लोगों का नाम अखबार की हेडलाइन में आना नहीं चाहिए। आखिर आप है कौन और बिना इजाजत दफ्तर के अंदर घुसते चले आ रहे हो? आज की हेडलाइन आपके लिए आपने अखबार में निकाली है। क्यों निकाली है? अब ये मेरा काम है और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जैसा मुझे न्यूज मिलता है वैसा मेरा अखबारों में छापना। बेवक्त है। हमारी बात जरा ध्यान देकर सुनो भरतलाल। और समझाया तुझको कितनी बार, और समझाया तुझको कितनी बार, और छोड़ दे तू लिखना अखबार। मौत की मानता ना बात मेरी, करता तू है करी, आज पहला तू तुझे मौत की मैं हद करी। और तुझे मौका देता फिलहाल, और तुझे मौका देता फिलहाल, छोड़ दे तू लिखना अखबार। आज मैं समझ गया। अरे तो ही तो सोनू गुंडा, तुझे मालूम होना चाहिए मैं अपना काम करता हूँ और तुम किससे बात करता है। मैं चाहूं तो तुझे उम्र कैद की सजा मिल सकती है। यही है सच मेरा फरमान, और यही है सच मेरा फरमान, और इसी से लिखता हूँ जैसे मिलती है खबर वैसा मैं करता काम हो। यही तुम्हारा काम है। और तुम्हें करता नहीं किसी को मैं बदनाम हूँ। जैसे मिलती है खबर वैसा मैं करता काम हो, मुफ्त में करता नहीं किसी को मैं बदनाम। यही है मेरा फर्ज करार, यही है मेरा फर्ज करार, इसी से लिखता हो। तो भरतलाल बात मेरी सुनो ध्यान से। बात मेरी सुनो ध्यान से। जबकि समझा ले तुमको हूं मैं जा रहा, मैं लड़ाई व झगड़ा और नहीं चाहता, इसलिए तुमको हूं मैं समझा रहा। तो अच्छी बात है, वरना बक्सी तालाब के चौराहे के जितने निवासी हैं ये अपनी आंखों से देखेंगे ये सोनू का तो मुझे मरने की धमकी दे रहा है। अरे तो क्या मारेगा मुझे? तेरी क्या औकात है? अच्छा, अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। तो ठीक होता होगा ये भरतलाल पत्रकार मर जाएगा तो ये दफ्तर बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई भरतलाल सोनू का वसूल रहा है।
कि सोनू के पैर पे पैर रखने वाले का इंसान का हमेशा सोनू दुनिया से एकांत कर देता है। इसलिए भरतलाल आखिरी है वक्त तेरा लव लगन करतार से अरे दाना पानी उठ गया तेरा। तालाब के चौराहों वालों कान खोलकर हमारी बात सुनो। जो भी इंसान अपनी जुबान पर सोनू का नाम लाएगा तो उसका अंजाम होगा सजाए मौत। नौकर मारे खोल लो रे हमारा। हेलो नमस्कार एसपी साहब जी। हाँ हाँ हम सोनू बोल रहे हैं जी। अरे अभी अभी की बात है, आज की खबर आपने सुनी नहीं? पेपर में भरतलाल त्रिपाठी ने हमारा और हमारे दोस्त भानु प्रताप का नाम हेडलाइन में निकाल दिया कि मैं स्मगलर हूं। हमारे दोस्त ने कहा जाओ समझा दो, मान जाए तो ठीक है। मैं समझाने गया था, हमारी बात नहीं माना तो हमने बक्सी तालाब चौराहे पे उसका मर्डर कर दिया है। जी हाँ सर, हाँ हमने आपको सूचना दे दी, आगे आप जाने। ये केस से ही रफा दफा हो जाना चाहिए। ओके थैंक यू वेरी मच। अरे नौकर बक्सी तालाब के चौराहे की जितनी भी दुकानें हैं जी मालिक, इन लोगों को सूचना दे दो। अपनी जुबान पर सोनू का नाम किसी भी इंसान ने अगर लाने की कोशिश किया तो वही हाल होगा। तो इससे ये हाल होगा जो भरतलाल त्रिपाठी का हुआ है। मतलब बर्बादी बर्बादी बर्बादी। अरे जब तक इस इलाके में हमारा दोस्त भानु प्रताप है तब तक इसी तरीके से कायम रहेगा सोनू का गुंडारा। यहाँ पर खून हुआ, यहाँ पर खून हुआ जी साहब। और खून होते हुए किसी ने नहीं देखा क्या? साहब कोई तो देखा। खड़े हो जाओ, किसने खून किया? अगर तुम में से किसी ने भी खून होते हुए देखा है तो अपना हाथ ऊपर करो, क्योंकि आज इस बेबस और मजलूम का खून हुआ है तो कल तुम में से किसी का भी हो सकता है। ये समाज आप सबका सहयोगी है और आप सब समाज के सहयोगी हैं। इसलिए अगर आप आज किसी का साथ नहीं देंगे तो कल आपका भी कोई साथ नहीं देगा। साहब इसलिए अगर किसी ने भी इस इंसान का खून होते हुए देखा है तो एक बार अपना हाथ ऊपर कर दो, ताकि मैं उस मुजरिम को उसके किए की सजा दिलवा सकूं। कोई है? हमें लगता है कोई नहीं है। नहीं सर, सामने में डालो। ये लड़की हिम्मत वाली है, लेकिन बहुत हिम्मत वाली है, तो कसम का हाथ तो खड़ा करिस। हेलो, ये आगे ब्रिजमोहन भगवानपुर की तरफ से इस कलाकारी पर खुश होकर के भाई 20 रुपए का कलम बंद इनाम दिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई इतने लोग बैठे हुए हैं, हिम्मत आई तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के अंदर, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। और एसपी अजगर सिंह वादा करता है आपसे कि मैं उस हरामजादे को उसके की सजा जरूर दिला कर रहूंगा। किसने किया है खून बेबी? सर मैंने खून होते देखा है। अच्छा, भरतलाल चाचा का खून सोनू गुंडा ने किया है।
सोनू गुंडा, सोनू गुंडा ने खून किया है। हाँ सर। सोनू ने खून किया है तो यार ठीक है, कोई बात नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। आप एक गवाही यहाँ पर दे रही हैं, अदालत तक चलने के लिए तैयार है क्या? एक बात सुन लीजिए, अगर किसी के भी जोर दबाव में आकर आपने अभी गवाही बदलने की कोशिश की नहीं तो फिर समझ लीजिए मैं यहाँ तो यहाँ इंसाफ भी नहीं मिलेगा और हमारे मुंह पर तो कालिक पुज जाएगी। सर, मैं यहाँ तो यहाँ अदालत तक मैं यही कहूंगी कि भरतलाल चाचा का खून सोनू गुंडा ने किया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपके जैसी लड़कियों की हमारे इस समाज को जरूरत है। अगर आपकी जैसी लड़कियां हो जाए हमारे समाज में तो आज के बाद सोनू गुंडा तो क्या, कोई भी गुंडा किसी भी का भी खून करने की कोशिश नहीं करेगा। आप कोशिश मत, आप चिंता मत कीजिए। अब हमारे क्वार्टर पर चलिए, ठीक है? आप हमारे क्वार्टर पर चलिए, इसकी गवाही कल पड़ेगी पुलिस स्टेशन, अदालत, हर जगह पे। बड़े वाले राम रे नौकर, मालिक अपना दोस्त सोनू गुंडा गया था उस भरतलाल, भरतलाल को समझाने, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अगर नहीं समझाओगा तो वो खुद देख लेगा। चलो आने का उसका एसपी साहब, आज बड़े लंबे लंबे पातले बदल रहे हो। आप शायद समझते नहीं है भानु प्रताप सिंह, क्या मतलब? मैं दोस्त हूं आपका, मैं दोस्त हूं आपका। फिर ये पूरी कानून और पूरी अदालत, पूरी रियासत आपकी गुलाम नहीं है। जिस तरीके से आप अपनी रियासत में अपनी मनमानी चला रहे हैं, इस तरीके से नहीं चल पाएगी। कहना क्या चाहते अरे ये हो? तो अच्छा हुआ कि वहां चौराहे पर मैं मौजूद था, और कोई दूसरा पुलिस अफसर होता ना तो आज आप चक्की पीस रहे होते। अरे तो भानु प्रताप सिंह, हम और आप बचपन के गहरे दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको हिदायत देना चाहता हूं। हिदायत बिल्कुल, किस बात की? अगर आप ऐसे ही करते रहे ना तो एक दिन हमारी नौकरी अरे तो साफ साफ और कहो, तुम्हारी कहना क्या जमींदारी चाहते हो? सबका सब खत्म हो जाएगा। आखिर कहना क्या चाहते हो? अरे यार, अगर खून ही करवाना था तो अंधेरे भी करवा सकते थे, ठहरो खून ठहरो उसके घर पर भी करवा सकते थे। हाँ? चौराहे पे खून करवाने की क्या जरूरत थी? ठहरो। कत्ल करवाने से पहले 1 घंटे पहले तुमको सूचना किया था। सूचना दी थी, मुझे मालूम है। तो यार तुम किस खेत की मूली हो? तो मैं क्या करूं, अपनी नौकरी को हाथ धो दूं? मतलब मैंने सोचा था कि आपकी दहशत की वजह से कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन एक लड़की जो आपके खिलाफ यहाँ नहीं अदालत तक गवाही देने के लिए तैयार है। क्या बात करता है यार? अगर वो लड़की गवाही दे देगी तो मैं तो क्या मजिस्ट्रेट भी नहीं बजा सकता। अंडरस्टैंड? शहर लखनऊ में किसी मर्द में ताकत नहीं थी, बिल्कुल, लेकिन हम समझते हैं कि औरत की ताकत उसकी जुबान होती है। आप शायद नहीं जानते ठाकुर साहब, कहाँ है? औरत के 2 रूप होते हैं। माता प्रचंड भैरवी का रूप भी औरत का है। खैर कोई बात नहीं है, वो लड़की हमारे क्वार्टर पे है। तुम्हारे क्वार्टर पे? बिल्कुल, तब यार चलो इस वक्त हमें उससे मिलवाओ। इसीलिए तो मैंने उसे अपने क्वार्टर पे रोक लिया है। क्वार्टर पे? अरे हम और आप दोस्त हैं, दोस्ती किस दिन काम आएगी? अरे तो क्वार्टर फॉलो मी, चलिए। नौकर, देखा रे? देखा, शहर लखनऊ में किसी मर्द की जिभ्या नहीं चली। सच कहा। एक लड़की और हमारा दोस्त
अपने क्वार्टर पे रोका है। वकील है अगर कहूँ गवाही दे दे चलो तो सोनू गुंडा को फांसी हो जाए, फांसी। उसे हम समझाते हैं। चलो हमारे दोस्त को सूचित करो और इसी वक्त चलते हैं एसपी साहब के। बिल्कुल सही कहा। आओ हम सूचित करते हैं। पता नहीं क्या समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं जमींदार लोग अपने आप को। सच कहा साहब। यार हम लोग दोस्ती करते हैं, आखिर हम भी तो कानून वाले हैं। कानून वाले में पैसा तो पैदा होता है। ऐसी कोई बात नहीं यार, पैसे के चक्कर में एक दिन नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाएगी, इसको सोचना चाहिए। है? लड़की का गवाही दे दिया तो सोनू को तो फांसी होगी होगी, और हमको, साथ में तुम भी खींचे चले आओगे। और आप, हम का करें जो चले ही बा। एक बात याद रखा रे, अजगर सिंह नाम है मेरा। इसे वक्त उसे पेश करो। हंस रहे हो? नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्त, लेकिन यार थोड़ी सी गलती कर दिए, थोड़ी सी गलती ये कर दिए कि आपकी दहशत का पर्दा उठ चुका है। कोई है जो आपकी दहशत से नहीं डरता? कौन है वो? बक्सी तालाब में हम भी तो जाने। देखना चाहेंगे? हमरे खिलाफ किसने जरूरत की है आवाज उठाने की? देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ए चेयर लगाओ रे, तेल ना लगाओ, चेयर लगाओ। आप लोग आराम से बैठिए, मैं उस लड़की को बुलाता हूं, क्योंकि हमारा ही क्वार्टर में इस समय मौजूद है वो। अरे किरण, कहिए सर। आप जो गवाही देने के लिए दम भर रही थी ना कि यहां से लेकर अदालत तक गवाही देंगे, हाँ जी आपकी गवाही काम आ गई। अब तो सजा होकर ही रहेगी। इनमें से पहचानिए क्या कोई है? सर, यही है सोनू गुंडा, इसी ने भरतलाल चाचा का खून किया है। इसने खून किया? किरण हराम चादी, ये सोनू गुंडा है। हाँ, यह सोनू गुंडा है, इसी ने भरतलाल का मर्डर किया है। अब पहचानो और पहचानो, पहचानो मेरे दिल की रानी। हाँ। और पहचानो मुझको, हाय मेरे दिल की रानी। पुलिस को बताओ कहानी ये सारी, पहचानो मुझको। पहचानो मुझको और मेरे दिल की रानी। पुलिस को बताओ कहानी ये सारी। अभी तो दिखाओ जन्नत मदीना, अभी तो दिखाओ जन्नत मदीना। पुलिस को बता दे ये सारी। हराम जादी उल्लू की पट्टी, तेरे में कहां से वो जुनून पैदा हो गया? हम लोगों का नाम बदनाम करेगी, अदालत में गवाही देगी। क्यों नहीं, चाहे मुझे मरना पड़े। यहाँ तो यहाँ, मैं भगवान भी घर, भगवान के भी घर, यही कहूंगी। यही बात उस साले भरतलाल ने कहा था कि अगर एक भरतलाल मर गया तो हजारों भरतलाल पैदा हो जाएंगे। हमने ये भी सुना है मेरे यार सोनू गुंडा। और सोनू ने कहा था
कि जितने भी भरतलाल पैदा हो जाए लेकिन सोनू के खिलाफ आवाज उठाने वाला जिंदा नहीं रहेगा। मेरे यार, तुमने तो ये सच सुना है। तू क्या समझती थी? तू क्या समझती थी कि मैं इंसाफ का पुजारी हुआ? मैंने तुझसे पहले भी समझाया था कि हम लोगों से जरा बच के रहो। सोनू गुंडा, अब देख तेरा हंस क्या होता है। सोनू गुंडा हमरा हुक्म है। चुनने वाले तो कौवे भी नहीं मिलेंगे। अपना हुक्म है सोनू गुंडा, पकड़ इस साली हरामजादी को और उसी तरीके से इसे दौड़ा दौड़ा के इसका वो हासिल कर दो, इसके साथ में वो काम कर दो ताकि ये समाज में मुंह दिखाने के काबिल न रह जाए। चल मेरे भगवान। देखा, ये है शहर लखनऊ नवाबों का। क्या बात करते हो? और शहर लखनऊ के नवाब सोनू गुंडा व भानु प्रताप है। लेकिन मेरे दोस्त, लोहा गर्म है, पहले आप जाओ। अरे गोना साहब, तुम का बहती हुई गंगा में नहीं डुबकी मेरी हो? अरे हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? क्यों हो रही है रे? रुको, रिलैक्स, कंट्रोल यू। पहले मैं, बाद में तुम, ठीक है? पहले उनको तो आने दो यार। यार वो इतनी देर काहे लगा हुआ थे? क्या बात है? टाइगर बम लगा कर आए हैं क्या? एसपी साहब बहुत साली टांगे फेंक रही थी। वो अगर इसी तरीके से आपने साथ देते रहा तो इस रियासत, इस इलाके में दहशत हम लोगों की मेरा होगी। दोस्त, हाँ। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, जाओ। बिल्कुल। वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं है।